हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब लोग अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल की टॉपिक जो था विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हम लोग 5 कंडीशन पढ़ चुके हैं। आज हम उसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो हम लोग पढ़े थे वो 5 कंडीशन था, बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बनाए भी होंगे। अगला कंडीशन चलते हैं हम लोग 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट में हमें ये देखना है क्या है कि मन का परिवर्तन किस में है? ओ में। मन का परिवर्तन ओ में, जैसे मनोज, मनोविज्ञान, मनोनुकूल, मनोरथ और मनोरंजन। एक चीज़ ध्यान देखिएगा, शब्द के बीच में ओ है, शब्दों के बीच में ओ है, और ओ है यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, क्योंकि कंडीशन यही कहा कि माना का परिवर्तन किस में होना चाहिए? ओ में। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, और यहाँ भी ओ की मात्रा। इसी ओ की मात्रा को हमने क्या किया? विसर्ग में चेंज कर दिया। इसी ओ की मात्रा को क्या किया हम लोग? विसर्ग में चेंज कर दिया, विसर्ग में चेंज कर दिया, विसर्ग में। तो संधि क्या बनेगा? मनः जोड़ जा, मनः जोड़ जा। यहाँ पे मनः जोड़ विज्ञान, मनः जोड़ अनुकूल, और मनः योग रथ, और मनः योग रंजन। तो ये क्या कंडीशन था? ये 6 कंडीशन था। और यहाँ पे इस मन का मतलब होता है मात्रा। 5 मन, 10 मन, पुराने समय में मन चलता था, तो उस समय मन का मतलब होता है मात्रा। यहाँ पे मना का मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण। तो ये समझ गए 6 कंडीशन। 7वां कंडीशन ये है यशा का परिवर्तन ओ में, यशा का परिवर्तन ओ में। जैसे क्या बनेगा? यश से यशोदा, यश से यशोधरा, यश से यशोमती, और यशा से यशोगाथा। इस यशा का मतलब क्या हुआ? प्रसिद्धि, प्रसिद्ध। अब इसको हम संधि करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है बीच में ओ की मात्रा, बीच में ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, और यहाँ भी ओ की मात्रा। अब क्या करेंगे? इस ओ की मात्रा को हमने क्या कर दिया? विसर्ग में चेंज। इस ओ की मात्रा को विसर्ग में चेंज, इस ओ की मात्रा को विसर्ग में चेंज, और इस ओ की मात्रा को विसर्ग में चेंज। अब संधि क्या बना? यशः जोरदा। यश का मतलब प्रसिद्धि, दा मतलब देने वाला, दा मतलब देने वाला, प्रसिद्धि को देने वाला ही कहलाता है यशोदा, यशोदा। यश का मतलब प्रसिद्धि, धरा का मतलब जमीन, धरती, धरती, धरा का मतलब जमीन, धरती। तो यश को, यश मतलब प्रसिद्धि। यशोमती, यशोमती, यशोमती मतलब क्या होता है? मति मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि। यशोगाथा। तो इस प्रकार से यह 7वां कंडीशन हो गया। 8वां कंडीशन क्या होगा? 8वां कंडीशन ये है तपा का परिवर्तन ओ में। तप का परिवर्तन किस में? ओ में। तो तपा का परिवर्तन किस में होगा? ओ में होगा। जैसे तपोधन, तपोवन, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, और यहाँ भी ओ की मात्रा। क्या बनेगा? तप जोड़धन, तपोवन, तपोभूमि, और तपोगाम। हमने क्या किया? इस ओ का परिवर्तन विसर्ग में, ओ का परिवर्तन विसर्ग में, यहाँ भी ओ का परिवर्तन विसर्ग में, और यहाँ भी ओ का परिवर्तन विसर्ग में। हमें कंडीशन, हमें ध्यान में ये रखना है, जैसे यहाँ मन था तो मन से ही शब्द बना होना चाहिए। यहाँ भी मन है, यहाँ भी मन है, यहाँ भी यश, बस यश से बना, तो यहाँ भी यश है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तपोधन, यहाँ भी तप से शुरू हुआ तो तप है, तप है, यहाँ भी तप है, यहाँ भी तप है। तो हमें ये कंडीशन हमें याद रखना है। तो एक बार फिर से, मन का परिवर्तन ओ में, यश का परिवर्तन ओ में, तप का परिवर्तन ओ में। नोट कीजिए जी। तो आप लोग उतार लिए होंगे। 9वां कंडीशन ये है कि अध का परिवर्तन ओ में, अधा का परिवर्तन किस में होगा? ओ में होगा। जैसे अधा से क्या बनेगा? अधो उन्नति, अधोपतन, अधोरथ, अधोगामी, अधोयोग। अब अधो उन्नति, अधो, ये जो ओ, यहाँ पे ओ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, ये ओ की मात्रा जो है किस में बदलेगा? विसर्ग में। तो आधा से क्या हो जाएगा? अधा उन्नति, अधा पतन, अधा रथ, अधा गामी, अधा योग। अब समझिए, एक नोट में क्या लिखा दिए हैं कि इस अध का मतलब होता है आधा। ये हिंदी का अध है, ये किसका है? हिंदी का अध है। अर्ध है, ये संस्कृत का अर्ध का मीनिंग हुआ आधा, और ये आधा का मतलब होता है नीचे की ओर। आधा का मतलब नीचे की ओर। तो इस अध, कौन सा अध है? हिंदी का अध है। ये अध कौन सा है? ये संस्कृत का है, और ये आधा का मतलब हुआ नीचे की ओर। देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, विसर्ग लग गया, मीनिंग चेंज।
यहाँ पे अर्ध का मतलब आधा, किसका? संस्कृत का। किस अर्ध का मतलब? आधा, मतलब किसका? हिंदी का। तो अधोन्नति मतलब नीचे की ओर, उन्नति को क्या कहते हैं? अधोन्नति। अधःपतन मतलब नीचे की ओर पतन हो रहा है, अधोपतन कह रहे हैं, अधोरथ, अधोगामी, अधोयोग। तो इस तरह से ये 9वां कंडीशन था। 10वां कंडीशन क्या है? पया का परिवर्तन ओ में। पया, जैसे पया से क्या बन जाएगा? पयोधी, पयोद, पयोधा, पयोधारा, पयोज। जब संधि करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? पया जोड़ धी, पयह जोड़ द, पयह जोड़ दा, पयह जोड़ धरा, पयह जोड़ ज। हमने क्या किया? ओ का परिवर्तन विसर्ग में, ओ का परिवर्तन विसर्ग में, ओ का परिवर्तन विसर्ग में, यहाँ भी ओ का परिवर्तन विसर्ग में, और यहाँ भी ओ का परिवर्तन विसर्ग में। अब देखिए, इस पया का मतलब हो गया पानी, धी का मतलब होता है धारण करने वाला। हिंदी में कुछ नियम्स हैं, जैसे जिस तरह से मैथ में नियम्स होते हैं उसी तरह से हिंदी में कुछ नियम्स होते हैं। जैसे धी का मतलब होता है धारण करना, धारण करना। ज का मतलब होता है जन्म लेना। आपको बता दें कि अ जो है नेगेटिव, अ का मतलब नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना सत्य मतलब सही, इसमें अ लग गया तो असत्य मतलब गलत। तो कुछ हिंदी में नियम है जिसका मीनिंग है, उसी प्रकार से यहाँ भी समझेंगे। तो पया का मतलब पानी, धी का मतलब धारण करने वाला। पानी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? सागर। अर्थात हम कह सकते हैं कि सागर का ये पर्यायवाची भी शब्द हुआ। तो एग्जाम में पूछ देगा पयोधी का पर्यायवाची शब्द सागर, सागर का पर्यायवाची शब्द पयोधी, पयोधी का पर्यायवाची शब्द सागर। पानी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा? पयोधी कहलाएगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी तैयार हो गया, पर्यायवाची भी शब्द तैयार हो गया। यहाँ पे पय का मतलब पानी, द का मतलब होता है देने वाला, पानी को देने वाला क्या कहलाएगा? बादल कहलाएगा। अर्थात बादल का पर्यायवाची शब्द पयोद, पयोद का पर्यायवाची शब्द बादल। पया का मतलब पानी, दा मतलब देने वाली, दा मतलब देने वाली, दा मतलब देने वाला, दा मतलब देने वाली। पानी को देने वाली क्या कहलाएगी? बादली। ये बड़ी बादली, छोटी बादली। पयोद, पयोधारा, पय मतलब पानी, धारा मतलब जमीन, पयोज, पय मतलब पानी, ज मतलब जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला, बहुत लोग कहेंगे मछली, नहीं, पानी में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कमल। इसलिए पयोज का पर्यायवाची शब्द कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द पयोज। तो यहाँ से हम पर्यायवाची शब्द भी क्लियर कर लिए, साथ साथ इसका संधि विच्छेद भी कर लिए। तो ये 10 कंडीशन आप किसका था? ये विसर्ग संधि का था। तो आपको विसर्ग संधि में कितने कंडीशन बता दिए? 10। पहली 5, फिर ये 5। तो कैसा रहा? समझ में आ गया होगा। तो अगर सबको समझ में आ गया तो हम चाहते हैं कि आपको एक टेस्ट ले लें। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी। तो आप बताइए हमें परोपकार का संधि विच्छेद राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परह जोड़ उपकार, पर जोड़ पकार, परी जोड़ उपकार और परी जोड़ कार। आप बताइए हमें इसमें राइट संधि विच्छेद कौन सा होगा? सोच के बताइए। कर दिया आप लोग गलत। देखिए यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। कैसे? आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया। अरे यहाँ पे ओ है जिसका मतलब थोड़ी ना विसर्ग हो जाएगा। आपको हम बताए थे परोपकार, परोपकार शब्द के बीचों बीच ओ की मात्रा कौन संधि? याद कीजिए, गुण संधि। संधि करेंगे तो क्या होगा? पर जोड़ उपकार,
अब यहाँ से क्या करेंगे, र बोलेंगे तो हमें अ की साउंड देगी, उ बोलेंगे, र बोलेंगे तो अ की साउंड देगा। यहाँ से ले लिए उ, अ और उ को एक साथ बोलेंगे तो हमें ओ की साउंड देगी। जब हमें ओ की साउंड देगी तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो ये परजोरपकार कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और आप कह रहे हैं पहली होगा परजोरपकार, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आप टेस्ट में क्या किए, गड़बड़ कर दिए। तो ये जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखिए। तो कैसा रहा क्लास आज के लिए, थैंक यू।